बचाव और पुनर्स्थापन तथा पुनर्स्थापन के चरण। बचाव और पुनर्स्थापना एक परिचय। जब भी कोई आपदा आती है, सबसे पहले जरूरत होती है जल्दी से स्थिति को नियंत्रण में लाने की। इसे हम बचाव कह सकते हैं। यह चरण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आता है पुनर्स्थापना का चरण, जिसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र को उसकी सामान्य स्थिति में वापस लाना होता है। परिभाषा। बचाव कार्य का अर्थ उन संगठित और त्वरित क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य आपदा के समय जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान को रोकना है। इसमें दमकल, एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं और पुलिस की तेजी से प्रतिक्रिया शामिल होती है। बचाव कार्य आपदा के प्रभाव को न्यूनतम करने और प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता प्रदान करने पर केंद्रित होते हैं। इसी प्रकार पुनर्स्थापना का तात्पर्य आपदा के बाद क्षतिग्रस्त क्षेत्रों और समुदायों की पुनर्मिति और पुनर्विकास से है। इसमें अवसंरचना का पुनर्निर्माण, लोगों की आजीविका का पुनर्सृजन और सामाजिक सेवाओं का पुनर्गठन शामिल होता है। इसका उद्देश्य दीर्घावधि में एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण सुनिश्चित करना होता है। जहां बचाव तत्कालीन प्रतिक्रिया है, वहीं पुनर्स्थापना एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। बचाव एवं पुनर्स्थापना की आवश्यकता एवं महत्व। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में बचाव और पुनर्स्थापना की प्रक्रिया का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानव जीवन को संरक्षित करने, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और पर्यावरणीय संतुलन की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जीवन रक्षा, आपदा के प्रभाव को कम करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक संरचनाओं और जीवन यापन को पुनः स्थापित करना शामिल होता है। यहाँ हम बचाव तथा पुनर्स्थापना का अलग अलग बिंदुओं के रूप में अध्ययन करेंगे। 8. बचाव, रिलीफ। बचाव का तात्पर्य आपदा की स्थिति में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनकी जान माल की रक्षा करने से है। इसमें तत्काल और त्वरित कार्यवाही की जाती है ताकि आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया जानमाल के नुकसान को कम करने में सहायक होती है। आपातकालीन सेवाओं और राहत कार्यों के लिए प्रभावी योजना सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक जीवन बचाए जा सकें। बचाव कार्य संपत्ति के नुकसान को कम करने में भी मददगार होते हैं। जल भराव, आग या भूकंप जैसे संकटों में त्वरित हस्तक्षेप करके घरों और व्यवसायों को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान त्वरित और प्रभावी बचाव कार्य समुदायों में सुरक्षा और स्थिरता की भावना पैदा करते हैं। यह न केवल समाज के मनोबल को बनाए रखने में सहायक होता है, बल्कि भविष्य की आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी की दिशा में प्रेरित करता है। उद्देश्य। आपदा के उपरांत बचाव प्रतिक्रिया में कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, जो इस प्रकार है। 1. आपदा प्रभावित क्षेत्र से लोगों को निकालना। 2. घायलों को प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल पहुंचाना। 3. जीवन रक्षक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग। 4. आवश्यक सहायता जैसे भोजन, पानी और दवाइयों की आपूर्ति। बचाव से संबंधित प्रमुख कार्य। बचाव दलों का गठन, राहत सामग्री का वितरण, प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। उदाहरण, भूकंप के दौरान मलबे में फंसे लोगों को निकालना, बाढ़ में फंसे लोगों को नाव या हेलीकॉप्टर की सहायता से बचाना। 2. पुनर्स्थापन, रिहेबिलिटेशन। एक बार बचाव कार्य पूरा हो जाता है, तब पुनर्स्थापना की ओर ध्यान दिया जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक विस्तारित प्रक्रिया है और इसके अंतर्गत आपदा से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कार्य किया जाता है। अर्थात पुनर्स्थापन का तात्पर्य आपदा के बाद प्रभावित समुदायों और क्षेत्रों को पुनः सामान्य जीवन में लाने से है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसमें बुनियादी सुविधाओं और मानसिक व सामाजिक संतुलन को पुनः स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया आपदा के उपरांत किसी क्षेत्र विशेष को उसकी पुरानी स्थिति में लाने के लिए अति आवश्यक होती है, जैसे सामाजिक जीवन के पुनर्गठन के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों जैसे सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों का पुनर्निर्माण अत्यंत आवश्यक है। यह केवल भौतिक पुनर्बलन नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन के सामान्यीकरण का भी संकेत है। उसी प्रकार पुनर्स्थापना के माध्यम से
आर्थिक स्थिरता अर्थात आर्थिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ होती हैं, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और नागरिकों की आजीविका सुनिश्चित होती है। यह दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए भी आधारशिला का काम करता है। पुनर्स्थापन में व्यक्तिगत स्तर पर आपदा के बाद मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श और सहायता सेवाओं का आयोजन महत्वपूर्ण होता है। यह प्रभावित व्यक्तियों को सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद करता है। इसके अलावा पुनर्स्थापना के दौरान आपदा से प्रभावित क्षेत्र में पर्यावरणीय संरक्षण तथा पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित और सतत विकास के विकल्पों को शामिल कर लागू किया जाता है, जिससे भविष्य में आपदाओं का प्रभाव कम किया जा सके। आखिरकार, आपदा प्रबंधन में सक्रिय बचाव और पुनर्स्थापना की समग्र दृष्टिकोण अपनाने से न केवल प्रभावित समुदायों की तात्कालिक समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि दीर्घकालिक विकास और सुरक्षा की भी नींव रखी जाती है। यह प्रक्रिया समाज को आपदाओं के प्रति अधिक दक्षता और सामर्थ्य प्रदान करती है, जिससे भविष्य में किसी भी संभावित संकट का सामना अधिक दृढ़ता और सफलता के साथ किया जा सके। उद्देश्य: पुनर्स्थापन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रमुख बिंदुओं के रूप में निम्न उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना, लोगों को फिर से बसाने के साथ साथ रोजगार देना, भावनात्मक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना। पुनर्स्थापन प्रक्रिया से संबंधित प्रमुख कार्य: 1. प्रभावित लोगों के लिए स्थायी आवास की व्यवस्था। 2. बुनियादी सेवाओं जैसे बिजली, पानी और सड़कें पुनः स्थापित करना। 3. आर्थिक सहायता प्रदान करना और रोजगार सृजित करना। 4. मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और समुदाय को पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित करना। उदाहरण: बाढ़ के बाद टूटे हुए घरों का निर्माण, किसानों को नई फसल के लिए मदद देना और सामाजिक ढांचे को पुनर्स्थापित करना। पुनर्निर्माण के चरण, स्टेजेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को चरणों में बांटा जा सकता है। पहला, तत्काल पुनर्स्थापन, अस्थायी आवास और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। दूसरा, मध्यावधि पुनर्स्थापन, बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण, आजीविका के साधन प्रदान करना। तीसरी, दीर्घकालिक पुनर्निर्माण, स्थायी आवास और संरचनाओं का निर्माण, आपदा प्रबंधन योजनाओं को मजबूत करना। अब हम पुनर्स्थापन के चरणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। 1. योजना बनाने के लिए प्रारंभिक आकलन। किसी भी आपदा या संकट से निपटने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है प्रारंभिक आकलन और योजना बनाना। जब भी कोई आपदा घटित होती है, तब उसका सही तरीके से आकलन करना आवश्यक होता है, ताकि इसे रोकने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें। आकलन के दौरान यह देखा जाता है कि